वेलकम टू देव कॉमर्स क्लासेस। आज हम बीकॉम पार्ट 1 से 10 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में बात करूंगा, जो मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीकॉम पार्ट 1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समांतर श्रेणी, उसको जानने से पहले हम समझते हैं अनुक्रम के बारे में। संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और किसी निश्चित नियम अनुसार हो, अनुक्रम कहलाता। निश्चित नियम के अनुसार कोई संख्या को क्रम में रखिएगा, वो क्या कहलाएगा? अनुक्रम कहलाएगा। अब आते हैं श्रेणी पे। जब अनुक्रम के पदों को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों से समायोजित कर दिया जाता है तो वह राशि श्रेणी कहलाता। जैसे 2 + 4 + 6 + 8, माइनस में अगर देखना है तो देखते हैं 6 - 4 - 2 ... श्रेणी कहलाता। अब आते हैं श्रेणी पे। अनुक्रम या श्रेणी के पदों को जब एक विशेष नियम के साथ लिख दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। विशेष नियम का मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सीरीज को लिख देना। अब आते हैं समांतर श्रेणी पे। तो अनुक्रम, श्रेणी और श्रेणी को मिला के समांतर श्रेणी बनता। वे श्रेणियां समांतर श्रेणी कहलाता है जो एक सार्वनिष्ठ मतलब सार्वअंतर राशि से क्या होगा? लगातार बढ़ेगा या घटेगा। निश्चित राशि से बढ़ेगा या घटेगा क्या कहलाएगा? सार्वअंतर। जैसे कि मान लीजिए 2 4 6 8 ... ये समांतर श्रेणी कहलाएगा, सीरीज है। दूसरा मान देख लीजिए 5 10 15, इसमें कितना का बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। इसमें कितना बढ़ रहा है? 2। इसमें कितना बढ़ रहा है? 2। दूसरे सीरीज पे आते हैं। दूसरा सीरीज में कितना बढ़ रहा है? 5 5। तो निश्चित सीरीज में क्या हो? बढ़े या घटे, क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। और सार्वअंतर का मतलब क्या होता है? सार्वनिष्ठ को ही क्या कहते हैं? सार्वअंतर। इसको हम लोग कॉमन डिफरेंट भी कहते हैं और स्मॉल d से सूचित करते हैं। वह राशि जो दो पदों के क्रमागत पदों के अंतर होता है वह क्या कहलाता? d कहलाता। सार्वअंतर कहलाता। जैसे कि 2 4 6, इस दोनों के बीच का अंतर, तो हम लोग इसको a1 मानते हैं, इसको a2 मतलब प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। d निकालने का नियम है दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना। तो दूसरा पद क्या है आपका? d = निकालना है तो a2 - a1 मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना। तो दूसरा पद कितना है? 4 - 2 = 2। प्रथम पद को क्या मानते हैं? a मानते हैं। तो ये सीरीज जो आपका है उस सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होगा? प्रथम पद क्या होगा? 2। सार्वअंतर निकालना है तो दूसरा में से पहला या तीसरा में से दूसरा या चौथा में से तीसरा को घटाने पे d निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला है Tn बराबर, n का मतलब nवा पद, Tn बराबर होगा a + n - 1 × d। चलिए आगे देखते हैं। मिटाने वाला नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सिंपल में समझ लो, सीधा सीधा। सार्वअंतर का मतलब होता है कितना अंतर जा रहा है। एक निश्चित राशि से क्या होगा? सीरीज जो होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा। तो 2 4 सीरीज को समझ लो एग्जाम्पल में जैसे 2 4 6 8 ... ये बढ़ रहा है। दूसरा देखो 3 6 9 12 ... बढ़ रहा है। कितना से बढ़ रहा है? देखो तो इसमें 2 बढ़ रहा, फिर इसमें भी 2 बढ़ रहा, इसमें भी कितना बढ़ रहा? 2 बढ़ रहा। इसमें भी आगे जाएगा तो 10 होगा, यही ना? बढ़ेगा। इसमें कितना बढ़ रहा? +3 हो रहा, फिर +3 हो रहा, +3 हो रहा, यही ना? अगर मान लो इस सीरीज का प्रथम पद पूछेंगे तो क्या बताएगा? प्रथम पद a बराबर क्या होगा? तो 3। इसको a1 मानते हैं, इसको a2। प्रथम पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद, यही ना?
अगर इसमें हम बोलेंगे डी बताओ, आई मीन सार्व अंतर बताओ, सार्व अंतर पूछेंगे तो क्या करेगा, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है तुम्हारा 6, 6 माइनस 3 इजकल टू 3, यही ना। तो आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन पे तो समझ में आएगा, ये सीरीज समझ गए। चलिए अच्छा, मान लो एक क्वेश्चन है, एक श्रेणी 2, 4, 6, 8 डॉट का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से सीरीज बढ़ेगा तो 10वां नंबर पे जाएंगे तो क्या होगा। तो आप लोग अगर मान लीजिए इसको बढ़ाते जाएंगे तो 2, 4, 6, 8, 4 गो पद पूरे हैं, कितना होगा 2 प्लस जा रहा है, इसका भी 2 प्लस जा रहा है, इसका भी 2 प्लस जा रहा है। इस तरह से हम चाहेंगे तो 2 2 जोड़ देंगे, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 में फिर 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 12, यही ना। फिर 10 में क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो कितने होगा 14, फिर इस तरह से जोड़ेंगे 2 तो कितना होगा 16, फिर इसमें आएंगे 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो हो गया। तो ये तो छोटा सा था तो आप कर लीजिएगा। इसी जगह पर अगर लिख दिया जाता 40वां पद क्या होगा, तब इस तरह से लिखते लिखते जाइएगा तो टाइम किल होगा। इसीलिए क्या करना है, हम लोगों को सिंपल फॉर्मूला बैठाना है और दिमाग लगा के बनाना है। तो सीरीज क्या है आपका 2 4 6 8 है, इसका इस तरह से अगर बढ़ता जाएगा तो 40वां पद पे जाएंगे तो कौन सा नंबर आएगा, यही ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रथम पद किसको मानते हैं, इसमें 2 को, तो उसको ए से सूचित करते हैं, बता दिए हैं। डी निकालना है, आई मीन सर्व अंतर निकालना है, तो क्या बताए हैं, दूसरा पद में से क्या करना है, पहला पद को घटा देना है। तो दूसरा पद आपका क्या है 4 माइनस 2 इजकल टू 2, यही ना। और फॉर्मूला जब हम लिखे थे तो क्या लिखे थे, टी एन बराबर n वां पद, और उसके बाद लिखे थे बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n जो है तो क्या है n वां पद हमको बताना है, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 40, और हमको टर्म नंबर क्या है वो जानना है, यही ना। आई मीन T40 क्या होगा वो हमको जानना, यही ना। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T40 हमको जानना है, तो T40 लिख दिए बराबर a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, प्लस n का वैल्यू कितने है 40, तो 40 माइनस 1, और d कितने निकाल के लाए 2, तो 2 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा T40 इजकल टू 2 प्लस 40 में से 1 जाएगा तो 39, और गुने 2, यहाँ पर गुना छिपा रहता है। तो T40 इजकल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 39 को 2 से गुना करो तो 40 दूना 80, 80 में से 2 घटा दो तो कितने बचता 78। तो T40 इजकल टू 80 आंसर। मतलब ये सीरीज जो है 2 4 6 8 डॉट 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 का 40वां पद क्या होगा, तो क्या होगा 40वां पद 80 होगा, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन को देखिए, अब क्वेश्चन आपका है 5 10 15 डॉट 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 का बजा रहा है 15 डॉट 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 का 45वां पद क्या होगा। 45वां पद क्या होगा, तो प्रथम पद क्या होगा मेरा इस सीरीज का 5, डी निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 मेरा कितना है 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, यही ना। n वहाँ पद मतलब n कितने हैं 45 है, और हमको क्या करना है T45 जो है सो क्या होगा हमको यही बताना है, यही ना क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे फिर फॉर्मूला लिखेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी, यही ना फार्मूला लिखेंगे। तो टी एन मतलब टी 45 इजकल टू, तो ए का वैल्यू कितना 5 प्लस एन का वैल्यू कितने 45, यही ना। एनवा पद मतलब 45वां पद, 45 माइनस 1 इजकल टू डी का वैल्यू कितने होगा 5, यही ना। तो टी 45 इजकल टू 5 प्लस 45 में से 1 जाएगा तो कितने होगा 44 गुने 5, फिर क्या करेंगे टी 45 इजकल टू 5 प्लस 44 को 5 से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 220 होगा, यही ना। फिर टी 45 इजकल टू कितने 225, यही ना 225। समझने में कोई दिक्कत? रोको उसको, एक और करके देखते हैं फ्रैक्शन वाला। ये तो सीधा नंबर वाला था तो आप कर लिए, अब फ्रैक्शन वाला करके देखते हैं। कौन सा देखते हैं? एक फ्रैक्शन वाला करके देखते हैं। पाँच नंबर पेज निकालिए ना। क्वेश्चन लिखिएगा 1/3 कॉमा 2/3 कॉमा 1 कॉमा 4/3 कॉमा डॉट 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 का 12वां पद क्या होगा? 12वां पद क्या होगा? मतलब क्या करना है, फ्रैक्शन में है, मतलब आपको ही बताए हैं अभी अनुक्रम क्या होता है, समांतर श्रेणी के बारे में बताएं। एक निश्चित अनुपात में क्या होगा समांतर श्रेणी, बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ेगा या घटेगा। तो हमको क्या करना है, प्रथम पद क्या है वो लिख लेना है 1/3, डी निकालना है तो क्या करेंगे a2 माइनस a1, a2 मेरा कितना है 2/3 माइनस 1/3, 3 का एलसीएम कितने होता है 3 का टेबल एक कितना बार पढ़ेंगे तो 3 होगा एक बार में, तो 2 माइनस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 1/3, डी कितना निकल के आया 1/3, एन मेरा कितना होगा 12वां पद पूछ रहा है तो 12 हो जाएगा। तो हमको टी एन बराबर बताना है क्या होगा, यही ना, टी एन बराबर क्या होगा हमको बताना है। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर वही सेम फार्मूला बैठाएंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी एन मतलब टी 12 इजकल टू, यही ना, तो टी 12 इजकल टू ए का वैल्यू कितना है आपका 1/3, तो 1/3 प्लस एन का वैल्यू कितने दिया हुआ है 12, तो 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितने निकाल के लाए हैं आप 1/3, मतलब सीधा सिंपल नंबर में रहे चाहे फ्रैक्शन में रहे बनाना है घटा के, घटाने का मतलब भिन्न का घटा यहाँ पे करना था, वहाँ पे डायरेक्ट घट जाता था, यही ना। तो टी 12 इजकल टू 1/3 प्लस कितना हो जाएगा 11 गुने 1/3, यहाँ पे गुना होगा नहीं कटेगा तो क्या करेंगे हम लोग, बट्टा में एक छिपल रहता है, तो टी 12 इजकल टू कितना 1/3 प्लस 11/3, यही ना। तो टी 12 इजकल टू 3 का एलसीएम 3, 1 प्लस 11, तो टी 12 इजकल टू कितने 12/3, यही ना 12/3, काटेंगे तो क्या होगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो टी 12 इजकल टू कितना होगा 4 आंसर, मतलब टी 12 क्या निकल के आएगा मेरा 4 निकल के आएगा। समझने में कोई दिक्कत है? क्या है 1/3 कॉमा 2/3 कॉमा 1 कॉमा 4/3 कॉमा डॉट 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 का 12वां पद क्या होगा यही बताना है ना, मतलब 12वां नंबर पे जाएंगे ये सीरीज को लेके तो क्या आएगा, यही ना। तो प्रथम पद मेरा क्या था 1/3, दूसरा पद क्या है 2/3 है, तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं दूसरा पद में से पहला पद को या इसमें से इसको, तीसरा में से दूसरा को घटाइएगा तब भी कितना आएगा 1/3 आएगा। देखिए करके देखिए, तीसरा में से दूसरा को, तो 1 माइनस 2/3, यहाँ पर तो एक छिपल है तो 1 और 3 का एलसीएम 3, यही ना, तो 1 का टेबल कितना बार पढ़िएगा तो 3 होगा 3 बार,
तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर 1/3। देख रहे हैं डी निकल रहा है ना, सेम निकल रहा है ना, निकल गया। n बराबर 12वां पद, तो Tn बराबर क्या होगा, आई मीन Tn मतलब T12 हमर क्या होगा वही निकाल के देना है, यही ना। तो हमको फॉर्मूला लगाना है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn बराबर 1/3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 1/3। T12 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 11 बाई इंटू 1/3। ये मल्टीप्लाई कटेगा नहीं, भिन्न का गुना है तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से। तो क्या हो जाएगा 11/3, इसका एलसीएम लेके भिन्न कर दिए, हो गया ना। चलिए समझ गए। अब एक माइनस वाला देखते हैं बना के। अभी कौन सा nवां पद निकालना है, जो इस तरह के सीरीज पे जाएंगे तो nवां पद क्या होगा वो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। फिर एक देखते हैं फ्रैक्शन वाला, फिर से समझते हैं। 2, 7/6, 1/3, डॉट 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 का 8वां पद क्या होगा। आठवां पद क्या होगा, समझे। अभी हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे हैं, टाइप 1 पढ़ रहे हैं किसका, समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी मतलब क्या, सेम अंतर से बढ़े या घटे, वो क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। ऐसा सीरीज होना चाहिए जो क्या होगा, सेम अंतर से बढ़ता हो या सेम अंतर से घटता हो, समांतर श्रेणी कहलाएगा। अब फिर सेम ही बनाएंगे। इसमें पहला पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या होगा बुआ 2। अंतर हमसे पूछ रहा है तो क्या होगा, अंतर a2 माइनस a1, यही ना। तो a2 मेरा क्या है 7/6 माइनस 2 इक्वल टू, बट्टा में एक छिपल है तो 6 और 1 का एलसीएम 6 ही होता है। तो 7 माइनस 1 छक्का 6, तो 2 छक्का, 1 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 2 का टेबल भी तो 6 बार पढ़ना है ना। तो 6 दूना 12, क्या हो जाएगा -5/6। क्या निकल के आया, डी निकल के आया, यही ना। टेंशन नहीं लेना है, सेम ही बनेगा, चिन्ह का यहाँ पे काम होगा। फिर लिखना है हमको क्या, n बराबर क्या होगा 8, आई मीन T8 क्या होगा हमको यही जानना है, यही ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर फॉर्मूला वही सेम डालते हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना। तो T8 इजकल टू, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है बुआ 2, तो 2 प्लस n का वैल्यू कितने दिल है 8, तो 8 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है -5/6, यही ना, -5/6। तो लिखते हैं T8 इजकल टू 2 प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ पर से 8 में से 1 जाएगा तो 7 गुने 2 को चिन्ह एक साथ नहीं लिखाता है तो 5/6, यही ना, यही ना। चलिए 2 प्लस 7, 6 का कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, 7 5 35, तो -35/6। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 को चिन्ह एक साथ नहीं लिखाएगा, ब्रैकेट में प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई छिपा, प्लस माइनस माइनस होता है, देख लीजिए। प्लस और प्लस को जोड़िएगा तो क्या होगा, प्लस ही होगा। प्लस माइनस माइनस ही होता है, माइनस प्लस माइनस ही होगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। ठीक है, तो आते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो T8 इजकल टू 2 माइनस 35/6, यही ना। तो अब आते हैं T8 इजकल टू 2 और 6 का एलसीएम 6, तो 6 दूना 12 माइनस 35, 12 में से 35 घटाओ तो T8 इजकल टू कितने होगा, माइनस 30 में से 30 में से 35 में से क्या करना है, 12 को घटाना है। तो 30 में से 10 जाएगा तो 23 होता है, तो 23/6। समझ गए ना, माइनस वाला भी समझ गए। चलिए सेम था फर्स्ट टाइप। अब आते हैं हम लोग दूसरा टाइप पे। क्या करते हैं,
दूसरा टाइप पे आते हैं। यहीं पे रहने दो, इसी पे रहने दो। अब आते हैं दूसरा टाइप पे। अभी तक तो आप लोग समझे थे जो 2 4 6 कॉमा डॉट 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 का 10वां पद अगर निकालना है, पद क्या होगा, क्वेश्चन था। फर्स्ट टाइप में तो यही क्वेश्चन था ना, nवां पद मतलब पद कौन सा होगा, यही ना, 10वां नंबर पे कौन सा पद होगा। तो हम लोग इसका आंसर निकाले थे, तो क्या निकाले थे, 20 आया था। कहिएगा कैसे सर, तो फिर से एक बार समझ लीजिए। a इजकल टू 2, d इजकल टू a2 माइनस a1, तो 4 माइनस 2 इजकल टू 2, n इजकल टू 10 और tn बराबर हुआ, यही ना। तो हम लोग tn बराबर फार्मूला लगाए थे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t10 इजकल टू a का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2। तो t10 इजकल टू 2 प्लस 9 इंटू 8 सॉरी 9 इंटू 2। तो t10 इजकल टू 2 प्लस 18, तो t10 इजकल टू 20, यही था ना। अब हम लोग टाइप 2 पे आते हैं। किस पे आते हैं, टाइप 2 पे। टाइप 2 पे आते हैं। अब क्वेश्चन होगा 2, 4, 6, 8 डॉट 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 का 20 कौन सा पद होगा। अब क्या क्वेश्चन है बुआ, अब क्या क्वेश्चन है, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट का 20 कौन सा पद है, मतलब टर्म नंबर 20 जो है वो कौन सा पद होगा, यही ना। तो अब हमको n ही नहीं दिया है, क्या किया है, n नहीं दिया, मतलब हमको ये तो पता है a बराबर 2 होगा, d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इजकल टू 2, यही ना। और हमको n दिया नहीं है, लेकिन tn कितना दिए हुए है 20 दिए हुए है, और n बराबर क्या होगा यही निकालना है, यही ना। 20 कौन सा पद होगा, यही ना। तो हम लोग देखते हैं, सेम फार्मूला पर बैठाएंगे यूनिटी मेथड का यूज करके, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn मतलब 20 हमको दिए हुए हैं, a का वैल्यू कितना दिए हुए हैं 2 प्लस n कितने दिल है नहीं है, तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2। क्या करेंगे 20 बराबर 2 प्लस 2 को n से गुना करेंगे तो क्या होगा 2n माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2, यही ना। तो 20 इजकल टू प्लस 2 और माइनस 2 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2n। यहाँ पर या का चिन्ह दे के LHS को RHS में और RHS को LHS में कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट होता। तो हम क्या करेंगे 2n इजकल टू 20 लिख सकते हैं, n बराबर लिख देंगे 20/2 इजकल टू क्या हो जाएगा 10, आई मीन जो निकल के आएगा वहाँ पद हो जाएगा। मतलब क्या 2, 4, 6, 8 डॉट 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 का 20 कौन सा पद होगा, तो कौन सा पद होगा बुआ 10वां पद होगा। देखो फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन क्या था 2, 4, 6 डॉट 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 8 कौन सा पद है, तो कौन सा पद था 20, मतलब 10वां पद क्या होगा तो 20 आया था। और अब क्या पूछ रहा है 20 कौन सा पद होगा तो 10वां पद। इस टाइप का क्वेश्चन एक और देते हैं, देखिएगा समझिएगा, समझे। फर्स्ट टाइप में क्या कह रहा है क्वेश्चन, सीरीज 2, 4, 6 का है तो 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद हम लोग निकाल लिए। और यहां पर कह रहा है इस तरह का सीरीज आपका है तो 20 कौन सा पद होगा, आई मीन n क्या होगा, तो 10वां n होगा। ठीक सेम टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, 2-3 करेंगे, एक नहीं। सभी क्वेश्चन बीकॉम पार्ट 1 में मिथिला यूनिवर्सिटी से जो पूछा जाता है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता। सारा टाइप को आराम से ध्यान पूर्वक समझिएगा, नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए फिर बताएंगे। चलिए देखते हैं, दूसरा सीरीज है 5, 10, 15 कॉमा डॉट 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 का कौन सा पद 625 होगा। मतलब अगर इस तरह का सीरीज बनता जाएगा तो कौन सा पद क्या होगा 625 होगा। तो पहला पद हमको पता है क्या है, मेरा प्रथम पद 5, मतलब a इक्वल टू 5। डी निकालना है तो क्या करेंगे सेम टू सेम a2 माइनस
A1, तो क्या हो जाएगा मेरा A2 कितना है 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, यही ना। Tn इक्वल टू कितने 625 और n बराबर क्या है हमको नहीं पता, यही ना क्वेश्चन है। फिर वही यूनिटी मेथड यूज करेंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना। तो Tn कितने दिल है 625 इक्वल टू a का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 प्लस n का वैल्यू कितने दिल है बुआ, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो n के जगह पर n ही लिखेंगे -1। d कितना मेरा है निकल के आया 5 निकल के आया है, तो 5 लिखेंगे। 625 बराबर 5 प्लस n, सॉरी सेम टू सेम लिखना, n को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5n, और n को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा -5। ये मल्टीप्लाई यहाँ पर छिपा हुआ, समझ गए। तो 5 को n से गुना करेंगे तो 5n, और माइनस का माइनस, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 कम 5 हो गया। तो प्लस में 5 और माइनस में 5 होगा तो 0 होगा, 0 के बदला में क्या करेंगे 625 बराबर क्या लिखेंगे 5n, समझ गए। फिर या कर देंगे, क्या करेंगे 5n इक्वल टू 625। अब कहिएगा ये क्या कर रहे हैं, तो लेफ्ट को क्या कर रहे हैं राइट में ला रहे हैं, राइट को लेफ्ट में ला रहा है, इसीलिए या का चिन्ह दे रहे हैं। ठीक है, इसके जगह पे आप अपना मन से होगा तो इसे भी लिख सकते हैं, चिन्ह का यूज ना करके, समझ गया ना। तो क्या हो जाएगा n बराबर 625 बटा 5। अब इसीलिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा, काटेंगे तो कितना होगा 125, 125 पंचे 625 होता है ना, तो 125वां पद, मतलब इस तरह का सीरीज जाएगा 5 10 15 डॉट 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 का, कौन सा पद 625 होगा तो 125वां पद पर जाएंगे तो 625 होगा। अगर चेक करने का मन है तो फिर क्या करेंगे, फिर सेम टाइप पे आ जाएंगे, टाइप 1 पे आ जाएंगे, तब सीरीज क्या हो जाएगा 625 के जगह पर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन हो जाएगा 5, 10, 15 डॉट 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 का 125वां पद क्या होगा, यही ना। 125वां पद क्या होगा, तो क्या करेंगे a बराबर 5, d का वैल्यू कितना a2 माइनस a1, a2 कितना 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, n बराबर 125 और t 125 इक्वल टू वाट, यही ना। फिर Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना, फॉर्मूला यही लगाएंगे। फिर Tn इक्वल टू मतलब T 125 इक्वल टू a का वैल्यू कितना दिया 5 प्लस n का वैल्यू कितने दिल है 125, तो 125 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितने 5, यही ना। 5 प्लस 125 में से एक जाएगा तो कितने होगा 124, तो 124 इंटू 5, 5 प्लस 124 को 5 से गुना करेंगे तो कितने 620, आया, समझ गए ना। चेक करना होगा तो इस तरह से चेक कर लेंगे, कोई तरह का दिक्कत है इसमें नहीं। चलिए ये तो डायरेक्ट बना लिए। अब देखते हैं एक माइनस में जाने वाला, जैसे कि लिखा रहेगा श्रेणी 99 प्लस 92 प्लस 85 प्लस डॉट 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 का कौन सा पद 15 होगा, यही ना, कौन सा पद 15 होगा। तो हमको ए पता होना चाहिए, क्या है ए, क्या है मेरा 99, ए क्या है मेरा 99, डी कितना होगा मेरा, तो दूसरा में से क्या करेंगे पद में से पहला पद को घटाएंगे, तो 92 में से क्या करेंगे 99 को घटाएंगे तो कितना होगा
7 देख लेते हैं। 92 93 94 95 96 97 98 99, तो -7 होगा। अब ये बताए हैं प्लस माइनस माइनस होता है, यही ना, जिसका चिन्ह होगा वही, जिसका चिन्ह होगा आई मीन जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लिखेंगे। बचपन में सीखे होंगे आप लोग। और n बराबर हमको नहीं दिया हुआ है, लेकिन Tn इक्वल टू कितने दिल है, 15 दिल है, यही ना क्वेश्चन है। बैठाएंगे फिर Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिख रहा है ना। चलिए तो Tn इक्वल टू a का वैल्यू कितना 99 प्लस n का वैल्यू कितने दिल है बुआ, कुछ नहीं दिल है, तो n माइनस का वैल्यू क्या होगा, वैसे ही n ही रह जाएगा। d कितने निकाल के लाए हैं -7, यही ना। आते हैं Tn इक्वल टू 99 प्लस n को -7 को n से गुना करेंगे तो क्या होगा -7n, यही ना। बताए थे ना प्लस छिपा रहता है इसीलिए डायरेक्ट लिखते थे, माइनस से गुना किए तो -7n। अब माइनस माइनस प्लस 7, यही ना, गुना में चिन्ह जुड़ता है। तो Tn इक्वल टू 99 प्लस माइनस -7n प्लस माइनस -7n प्लस 7, तो 99 में 7 को जोड़ो तो कितने होता है बुआ 106, कितने होता है बुआ, सॉरी Tn लिखते ही जा रहे हैं। Tn का वैल्यू तो 15 दिया हुआ है ना आपका, कितने 99 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 106 माइनस 7n, यही ना, यही है। फिर हम क्या करेंगे, इसको अगर इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 7n इक्वल टू 106 माइनस 15, तो 106 में से 15 घटाओ तो कितने होता है 106 माइनस 15, यही ना। घटाते हैं, 6 में से 5 गया तो कितने 1, और 10 में से 1 गया तो 9, 91, यही ना 91। तो n इक्वल टू कितने 91/7, तो n इक्वल टू 13वां पद। मतलब अगर 99 92 85 डॉट 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 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, माइनस में 7 जाता जाएगा, तो 15 नंबर जो 15 जो होगा वो कौन सा पद होगा 13वां पद होगा, यही ना। माइनस वाला समझने में कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, प्लस का फिर से समझाते हैं, फिर से ही माइनस वाला समझ लीजिए। प्रथम पद क्या है 99 है, डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा में से पहला को घटाइए, चाहे तीसरा में से दूसरा को घटाइए, चाहे चौथा में से तीसरा को घटाइए। डी का मतलब सार्व अंतर, समझ रहे ना, सर्वनिष्ठ जिसको बोलते हैं। एक निश्चित राशि में क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, उसी को सीरीज कहते हैं। और दोनों पदों के बीच का अंतर जो होगा वही क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। और n हमको दिया नहीं है और Tn दिया हुआ। हर एक क्वेश्चन में इस तरह से एक्सप्लेन कर लीजिएगा तो आपको बनाने में आसानी होगा। तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना। टाइप 2 चल रहा है। पहले हम लोग पढ़े 13वां पद क्या होगा, अगर इस तरह का सीरीज चलेगा तो हमको आंसर क्या आता 15 आता। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है इस तरह में कौन सा पद 15 होगा, तो कौन सा पद मतलब क्या, n क्या होगा हमको वो जानना, यही ना। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आएंगे। एक और क्वेश्चन लिखिएगा 5, 14, 23, डॉट 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 का कौन सा पद 239 होगा। 239 होगा। फिर सेम करना है, क्या करना है, कौन सा पद, मतलब हमको n बराबर क्या होगा यही जानना है, यही ना। तो a क्या हो जाएगा, आई मीन प्रथम पद क्या हो जाएगा मेरा 5। d निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तो 14 में से क्या करेंगे 5 को घटाएंगे तो कितना 9, d निकल के क्या आएगा 9। अब आते हैं n बराबर नहीं पता है और Tn हमको कितना दिया हुआ है 239, यही ना। अब उस फॉर्मूला बैठाएंगे
टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना है आपका 239 इजकल टू ए का वैल्यू कितने दिया हुआ है आपका 5, तो 5 लिखेंगे प्लस एन दिया हुआ है आपका नहीं ना दिया हुआ है तो लिख देंगे एन के जगह पर एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है आपका 9 आई मीन निकाले हैं दिया हुआ नहीं है निकाले हैं यही ना। अब क्या करेंगे 239 इजकल टू 5 प्लस 9 को n से गुना करेंगे तो कितना होगा 9n। 9 को -1 से गुना करेंगे तो कितना होगा -9 यही ना। फिर लिखेंगे 239 इजकल टू 5 प्लस में है और माइनस में 4 है तो कौन ज़्यादा है कौन ज़्यादा है -9 मतलब 9 रुपया आपका उधारी है और 5 रुपया आपके पास है तो कितने रुपया कर्जा में रह जाइएगा 4 रुपया मतलब -9 में से +5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -4 प्लस 9n यही ना। अब ये माइनस में है इसको ला के इधर प्लस कर सकते हैं ना कर सकते हैं। तो चलिए इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 239 प्लस 4 इजकल टू 9n यही ना। तो 239 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 243 यही ना 243 इजकल टू 9n यही ना। या का चिन्ह आपको देने के लिए बोले थे जब LHS को RHS और RHS को LHS में बदलना होगा तो समझ गए ना। उसके बाद क्या लिखेंगे n इजकल टू 243/9 देखिए तो कटता है क्या काट के देखिए नहीं काटने आ रहा है तो भाग दीजिए 243 9 दूना 18 यही ना। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 तो 6 गुने 3 तो 9 7 63 9 7 63 कट गया मतलब कितना बार में कट रहा 27 बार में इसीलिए 27वां पद होगा। कोई दिक्कत समझने में एक बार देख लीजिए क्या है सीरीज आपका 5 14 23 है मैं पूछ रहा है जो इस तरह का तीसरा नंबर पद तक गया चौथा 5वां कैमा पद तक जाएंगे इस तरह से बढ़ते बढ़ते इसमें कितना 9 सर प्लस करते हुए तो 239 होगा तो 27 बार ऐसा लिखाएगा 1 2 3 हुआ ना तो 24 बार ऐसे और बढ़ा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 239 आ जाएगा यही ना। ये तो समझ गए। अब आते हैं हम लोग तीसरा टाइप पे ठीक है। नहीं समझ में आए तो बताइएगा। अब टाइप 3 पे आते हैं फिर कहिएगा सर टाइप 1 टाइप 2 बताएंगे तब टाइप 3 पे आएंगे क्या करेंगे तब टाइप 3 पे आएंगे। अब टाइप 3 पे आने से पहले आप छोटा सा फिर से समझिए 2 4 6 अब कहिएगा सेम ही एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ये इजी होगा इसीलिए ले रहे हैं 2 4 6 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा तो आपको पता है इसका फिर वही सेम होगा a बराबर 2 d बराबर a2 माइनस a1 कितना 4 माइनस 2 इजकल टू 2 अब n इजकल टू कितना 10 यही ना और tn बराबर क्या होगा यही जानना है तो हम क्या करेंगे फिर tn बराबर फार्मूला लगाएंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी t10 इजकल टू a का वैल्यू कितना 2 है ना प्लस n का वैल्यू कितने दिल है 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 दोनों के बीच का अंतर कितने है 2 ही है ना इसलिए 2 लिखे फिर t10 इजकल टू 2 प्लस 9 इंटू 2 यही ना t10 इजकल टू 2 प्लस 18 तो t10 इजकल टू 20 फर्स्ट टाइप था यही ना तो 10वां पद क्या होगा तो 20 यही था। अब आइए दूसरा टाइप पे आइए टाइप 1 था ये अब आइए टाइप 2 पे इसमें क्या क्वेश्चन था 2 4 6 डॉट 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 का कौन सा पद यही ना कौन सा पद 20 होगा यही क्वेश्चन है ना दूसरा टाइप पे तो कौन सा पद 20 होगा तो a इजकल टू
2, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है बुआ? 2 दिया हुआ है। उसके बाद क्या होगा? डी का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तो 4 - 2 = 2, यही ना। उसके बाद क्या करेंगे? एन हमको नहीं पता है और टी एन = कितना दे दिया है? टर्म नंबर, मतलब टी एन का मतलब टर्म नंबर 20, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लेके जाके क्या पद पे जाएंगे तो 20 होगा। कॉल डिस्कनेक्ट करिए। कौन सा पद क्या होगा? 20 होगा, यही ना। तो हम लोग क्या करेंगे? फिर सेम लिखेंगे, टी एन बराबर a + n - 1 × d। टी एन मतलब 20 = a का वैल्यू कितना? 2 प्लस n का वैल्यू कितना? नहीं दिया हुआ है, n - 1 × d का वैल्यू 2। टाइप 2 पे है ना, n पता ही नहीं है। 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट का कौन सा पद? 20 होगा, यही ना। तो फिर आते हैं 20 = 2 का वैल्यू, सॉरी 2 + 2 को n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n - 2 ब्रैकेट बंद, यही ना। ब्रैकेट को हटा ही देते हैं। 20 = +2 और -2 खत्म, यही ना। 2n बचेगा, तो n LHS और RHS को बदल लेंगे, यही ना। तो n = 20/2, इसीलिए n = 10वां पद। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया दोनों टाइप, यही ना। अब तीसरा टाइप पे आते हैं। अब टाइप जो तीसरा होगा वो देखिएगा, समझने लायक है। टाइप 3 पे आते हैं। टाइप 3 पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन होगा 2, 4, 6, डॉट 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 का 10 पदों का योग क्या होगा? कहने का मतलब आप जो इस तरह का सीरीज बनाए हैं तो 10वां पद पे जाने पे 20 आ रहा है। 20 कौन सा पद होगा? तो 10वां पद होगा। अब कह रहा है 2, 4, 6 होगा, उसका पदों का योग बताना। योग का मतलब सम ऑफ नंबर, सम, योग का मतलब जोड़ के बताना। कहने का मतलब 2 जैसे लिखे थे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 बराबर क्या होगा? वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। ये छोटा सा सीरीज है तो आप तो जोड़ के बता दीजिएगा, लेकिन जोड़ना होगा। अगर बड़ा पद मान लीजिए इस चीज पे दे देता 5, 10, 15 डॉट 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 का 550वां पदों का योग क्या होगा, तो 550 बार तो लिख नहीं पाइएगा। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है? एक फॉर्मूला पुट करना और उसी के आधार पे बनाना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा मेरा? 2, प्रथम पद तो पता है। d क्या हो जाएगा मेरा? a2 - a1, तो 4 - 2 = 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है 10 पदों का योग बताना है, तो यहाँ पर n नहीं दे के क्या दिया? n = कितने दिया हुआ? 10। n = क्या दिया है? 10। और Sn बराबर क्या होगा? Sn मतलब क्या? सम ऑफ नंबर। योग का जब भी पूछेगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Sn बराबर सम ऑफ नंबर बराबर। तो Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो Sn = होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। एक दूसरा भी फॉर्मूला है, Sn बराबर n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लेकिन वो फॉर्मूला पे हम लोगों को नहीं बनाना है, क्योंकि 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तीनों टाइप में से कोई एक टाइप से। तो क्वेश्चन जब तक हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं सही ढंग से, तो नंबर तो नहीं मिलेगा। चलिए आते हैं। तो 2, 4, 6 डॉट डॉट का 10 पदों का योग बताना। तो सीरीज तो हम लोग समझ लिए क्या है। पहला पद 2, डी निकालने के लिए सेम n बराबर 10, यही ना। और Sn बराबर क्या होगा यही जानना। तो S10 = यही ना, n का वैल्यू 10/2 × 2, और a लिखना है तो गुने 2 का पद, प्रथम पद क्या होगा? 2, बीच में गुना छिपल रहता, समझ गए ना। प्लस n का वैल्यू कितने देल है? 10, यही ना, -1 और × d का वैल्यू 2।
बंद। S10 इजकल टू 10/2 इंटू 2 का 2 से गुना करेंगे तो 4 + 9 गुने 2, यही ना, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यही ना। तो S10 इजकल टू 10/2, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई सिंपल है इंटू, एक्चुअली एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 4 + 9 दूना 18, यही ना। तो S10 इजकल टू 10/2, 18 4 22, बट्टा में एक छिपल है, तो S10 इजकल टू 2 एकम 2 और 2 दहाए के सॉरी 2 11 है तो 10 गुने 11, तो कितने हो जाएगा, 11 दहाए के 110 आंसर। कितना होगा, 110 आंसर। फिर से देख लीजिए, इसको जोड़ के भी देखिएगा तो 110 होगा। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, 12 8 20 और 10 30 और 30 और 12 42 और 42 10 52 और 4 56, 56 और 16 तो 56 और 10 66, 56 और 10 66 और 66 और 6 72, 72 और 8 80 और 10 90 और 90 20 110। समझे, फिर से समझ लीजिए। पहला टाइप में क्या कह रहा था, 10 पद, 10वां पद क्या होगा, तो निकाल लिए 20, कह रहा कौन सा पद 20 होगा, तो 10। और इसमें क्या कह रहा है तीसरा टाइप में, 2 4 6 डॉट 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 का 8 पदों का योग क्या होगा, यही ना क्वेश्चन है। तो 2 प्रथम पद 2 निकाल लिए, डी लिख लिए, n बराबर 10 दे है, 10 पदों का योग पूछ रहा है तो n बराबर 10, नंबर क्या है 10वां। और Sn क्या होगा, तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो S10 इजकल टू 10/2 इंटू 2 इंटू 2, आई मीन a का वैल्यू जो होगा वो लिखेंगे, प्लस 10 - 1 इंटू 2, आई मीन जो अंतर होगा वो लिखेंगे, मतलब जो फॉर्मूला उस पर पुट कर दिए, आई मीन रख दिए। तो S10 इजकल टू 10/2 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 2, 9 2 सा 18 प्लस 4 18 टू 22, 10/2। अब सोचिएगा तो इसको भी काट के 5 करके रख सकते हैं, लेकिन इसे लिखने में अपना आसानी होता है, बनाने में आसानी होता है। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको मिटा नहीं रहे हैं, देखने के लिए आप लोग समझिए। आते हैं क्वेश्चन दूसरा पे, हम टाइप 3 का ही पढ़ना है। क्वेश्चन होगा 3 6 9 डॉट 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 का 3 6 9 डॉट 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 का 25 पदों का योग क्या होगा, 25 पदों का योग क्या होगा। तो पहला पद क्या होगा आपका बुआ इसमें 3, यही ना। चलिए डी निकालना होगा तो क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो 6 - 3 इजकल टू 3, यही ना। अब हमको इसमें क्या करना है, n दिया हुआ है 25 और हमसे पूछ रहा है Sn क्या है। Sn का मतलब सम ऑफ नंबर, योग पूछ रहा है ना, योग का मतलब जोड़, मतलब 3 + 6 + 9 + 12, 3 का भाग रहा है तो प्लस प्लस यही जाएगा। तो हम लोग फिर फॉर्मूला लगाएंगे, तो Sn बराबर क्या फॉर्मूला है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बार बार बोल के याद कर लेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही ना। तो Sn क्या होगा मेरा, S25, यही ना हमको निकाल के लाना है। S25 इजकल टू n का वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरा 25/2 इंटू 2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है
3, तो 3 प्लस n कितने दिल है मेरा 25 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है 3 ब्रैकेट बंद। S25 इजकल टू 25/2 इंटू 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 6 प्लस 25 में से 1 जाएगा तो 24 और यहाँ पर गुना छिपा रहता है तो 3 ब्रैकेट बंद। S25 इजकल टू 25/2 इंटू 6 प्लस 24 को 3 बार गुना करेंगे तो 20 तिया 60 और 4 तिया 12, 24 तिया 72, यही ना। S25 इजकल टू 25/2 इंटू 72 78 डायरेक्ट लिख दिए। काटते हैं कोना का निकट जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 नमा 18, यही ना। तो S25 इजकल टू 25 गुने 39, तो S25 इजकल टू अब गुना करके इसको लिखना तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 39 इंटू 25 करते हैं। 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 5 तिया 15 4 19, 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, 5 9 8 17 के 7 हाथ में 1 9 7 1 8 1 9, 975। तीनों टाइप समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप पे करके देखते हैं, फिर से इसको ही समझ लेते हैं। 3 + 6 + 9 + 12 डॉट 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 का 25 पदों का योग क्या होगा। तो पहला पद हमको पता है 3 है, डी निकालने के लिए क्या करते हैं दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद मेरा क्या है 6, पहला पद क्या है 3, तो 6 में से 3 को घटा है तो क्या बचा 3। n क्या निकल के आया मेरा 25 पद दिया हुआ है ना n पदों का योग, इसीलिए n बराबर 25। Sn बराबर क्या होगा यही ना। तो सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d, यही ना। तो S25 इजकल टू 25/2 आई मीन n का वैल्यू दे दिए, 2 इंटू 3 आई मीन 2a का वैल्यू दे दिए, फॉर्मूला प्लस n का वैल्यू 25 -1 और d का वैल्यू दे दिए। तो 25 में से 1 गया तो 24, यहाँ पर गुना छिपल है तो इसलिए 24 गुने 3 और 2 तिया 6, ये तो जैसे वैसे ही लेके आ रहे हैं। 6 प्लस 24 तिया 72, तो 25/2 गुने 72 6 78, तो 25 गुने 39 आई मीन 39, तो कितना हो जाएगा 975। समझने में कोई दिक्कत। फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। समांतर श्रेणी बीकॉम पार्ट 1 में मिथिला यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। समांतर श्रेणी का मतलब ही होता है एक ऐसा श्रेणी का समूह या संख्याओं का सीरीज का समूह जो एक निश्चित नंबर से क्या हो बढ़े या घटे, वो क्या कहलाता है समांतर श्रेणी। और जो बीच का अंतर होता है वो क्या कहलाता है सार्व अंतर, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंट भी बोलते हैं, स्मॉल डी से सूचित भी करते हैं। तो सीरीज अगर मान लीजिए 3 6 9 12 है तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद है। इसी तरह से जाते जाते और भी पद होगा, 25 पदों तक है तो 25वां पद यही निकले, 25 पदों का योग यही निकलेगा 975। तो पहला पद तो निकाल लिए 3 और दोनों के बीच का अंतर निकालने के लिए दूसरा में से पहला को घटा दिए और उसके बाद n हमको दिया हुआ है 25 पदों का योग निकाल लिए। तो तीनों टाइप समझ लिए, जो nवां पद क्या होगा, कौन सा पद होगा और पदों का योग क्या होगा। आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।